नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन लेके आ गई हूँ वापस आपके लिए कुछ नया और ख़ास। तो बात करेंगे आपसे आज आपकी जन्म तिथि मूलांक 3 नंबर के बारे में। तो जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख को आता है, 12 तारीख को आता है, 21 तारीख को आता है और 30 तारीख को आता है, किसी भी महीने की किसी भी तारीख को आता हो, देखते हैं आपकी लव लाइफ क्या बोलती है। आपका आने वाला जो फ्यूचर आप सोचते हैं अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, पैसा लेकर और अपना फ्यूचर प्लान क्या है आपके, देखते हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो मैं बात करूंगी आपकी लव लाइफ के बारे में। तो आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ चुकी है। मैं बात करती हूँ, मुझे कार्ड आया है मेजर आर्काना का, जो है चैरियट का कार्ड नंबर 7, रूलिंग केतु। केतु क्या करता है? केतु देता है आपको शरीर दौड़ाने का मौका, आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी। अगर मैं लव लाइफ के बारे में बात करूं तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको खुद आगे बढ़कर अपने प्रॉमिसेस करने पड़ेंगे। सामने वाला आपके पास चल के नहीं आएगा, वो कोई भी जेंडर हो, मुझे उससे कोई मैं स्पेसिफिक जोन नहीं बोल रही हूँ, बट मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि जो भी आपका पार्टनर है, आपने उनकी तरफ बढ़ के जाना है, आपने अपने प्रॉमिसेस करने हैं और आपने ही कमिटमेंट देनी है। बिना आपकी कमिटमेंट के, बिना आपके आगे बढ़े कोई काम नहीं बनने वाला। तो ये काम करें। इनसिक्योरिटीज आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। जिस नए काम के बारे में आप प्रॉपर्टी बनाने की बात करते हैं, काम के बारे में बात करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, बट मैं देख रही हूँ जब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, वो आपके दिल दिमाग, आपका दिल और दिमाग जो है ना, ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं। जब आप सोचते हो मैं दिल से काम लूँ तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग से काम ले तो दिल खराब हो जाता है। जब आप अपने दिल को बैलेंस करेंगे तो आपका दिमाग भी चलेगा। तो इसलिए अपने प्लान्स को बहुत सोच समझ के आपने आगे बढ़ना है, अपनी लव लाइफ को बैलेंस करना है। जहाँ पे भी आप अपने टारगेट को बैलेंस करते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस करते हैं, तभी आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में फॉरवर्ड होते हैं। मुझे लगता है आप दुनियादारी की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, कान के बहुत कच्चे हैं आप। कोई आपको कुछ भी बोल देता है, आप अपनी सोच समझ नहीं लगाते। जब भी आपको लाइफ में अपने डिसीजन लेना होगा तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि वो डिसीजन आपको अपने लिए लेना होगा। किसी की डिसीजन लेने से शायद आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती। हम बात करते हैं मून की, बहुत ओवर इमोशनल है आप, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि आपके इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है, तभी आपने एक प्रैक्टिकल लाइफ में फॉरवर्ड होना है। क्योंकि मैं बात करती हूँ आपके फाइनेंसिस की, तो अगेन आपका फाइनेंसिस में फिर से कार्ड आता है जो कि बोलता है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये कार्ड वापस इंडिकेट करता है कि फिर से आप एक इमोशनल बैगेज में हैं। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी लेडी होगी जो 35 से 45 के बीच में होगी। हो सकता है शायद आपका एक बार डाइवोर्स हो चुका हो, या आप फिर से रीप्लानिंग कर रहे हो अपनी शादी को बिल्ड करने की, क्योंकि आपका जो फाइनेंस है वो कहीं ना कहीं अटक रहा है बिकॉज ऑफ द शुक्र, वीनस। अगर आप किसी लेडी को आप दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, अपनी बोली हुई वाणी से उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाते हैं, या आपके किए हुए अगर आप कुछ नहीं भी बोलते तो आपके जो एक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं सामने वाली लेडी हो सकता है आपको जवाब ना दे रही हो, लेकिन आपके जो एक्शंस हैं, आपका किया हुआ जो भी आप कार्य करते हैं, उससे हो सकता है उसके दिल में ठेस पहुंच रही हो। शायद इन्हीं चीज़ों की वजह से आपका कहीं ना कहीं फाइनेंस रुकता है। क्योंकि अगर आप शुक्र ठीक करेंगे तभी आपकी लाइफ में आप ग्रोथ लेके आएंगे, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। बहुत जल्दी चांस है आपका विदेश जाने का। हो सकता है आपकी इच्छा हो कि मैं विदेश में जाके कहीं सेटल हो जाऊं, विदेश में जाके अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा है कोई, तो विदेश में जाके अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, या आप खुद पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं हम लाइफ में ग्रोथ देखते हैं कि अगर मैं विदेश चले जाएं हम लोग, तो या आपकी फैमिली या आप अकेले किसी ना किसी रीज़न से अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप बहुत जल्द जाएंगे। 2 महीने का अभी भी समय है, 2 महीने से 2 साल का समय है आपके पास। प्रॉपरली प्लान करके जाइएगा। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा मिरेकल हो जाए, आपका पार्टनर कोई ऐसा हो जिसकी वजह से उसके साथ आप बाहर चले जाएं। अगर ऐसा कुछ है तो भगवान आपको तरक्की दे, आपके जीवन में खुशियाँ आए। हम बात करते हैं आपके सजेशन की कि कार्ड्स आपको क्या कहते हैं। तो बात करते हैं, कार्ड्स कहते हैं आई हैव अ न्यू अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल सही बात है, आपको ही समझना पड़ेगा, कोई आपको समझा नहीं सकता, और आप किसी की समझ से समझने वाले भी नहीं है, ये मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि बहुत इमोशनल हैं आप, और आप शायद अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते, अपनी बातों को जाहिर नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो अपने अंदर अपनी आवाज़ को और अपनी इंटेंशंस को सुनिए, अपनी इंट्यूशंस को सुनिए, अपनी मेडिटेशन कीजिए, शिव जी का ध्यान करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। उसके बाद भी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आपको कोई जानकारी चाहिए हो, तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी है। तो मिलती हूँ जल्दी आपको अपने नई वीडियोस के साथ। नमस्कार।